तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6 मैथ चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एंगल्स के बारे में। एंगल्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में हमने क्या कवर किया था? एंगल्स हमने किया था एक तो राइट एंगल, एक कंप्लीट एंगल और एक स्ट्रेट एंगल। तीन एंगल्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। यानी कि अगर आप एक पॉइंट लो और उसके चारों तरफ एक सर्कल बना दो, मान लेते हैं सेंटर है, तो ये पूरा जो रोटेशन आई हमारे पास, ये कितनी आई? 360 डिग्री। कितनी आई? 360 डिग्री। यानी कि वो क्या है हमारे पास? एक कंप्लीट एंगल। क्या है? कंप्लीट एंगल। अब यहां से हमारे पास तीन एंगल और आते हैं। क्या? एक तो एक्यूट एंगल, एक ओब्ट्यूज एंगल और एक रिफ्लेक्स एंगल। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट एंगल। देखो, एक्यूट एंगल क्या होगा हमारे पास? जो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि द एंगल विच इज स्मॉलर देन राइट एंगल। तो वो हमारे पास क्या होगा? 90 से छोटा। मान लेते हैं कोई भी एंगल, मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। तो अगर वो 90 से छोटा होगा हमारे पास, यहां साइन आएगा ऐसे। देखो, जब भी ऐसा साइन हो और यहाँ पे 90 और ये थीटा दिया हुआ है, तो यानी कि 90 क्या है? बड़ा है थीटा से। तो ये हमें बताया हुआ है यहाँ पे। तो यानी कि जब भी जो एंगल 90 से छोटा होगा तो वो क्या आएगा? एक्यूट एंगल। जैसे कैसे बना सकते हैं हम? मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास कोई भी, तो ये क्या है? 90 से छोटा, आपको दिख रहा है। ये एंगल बना सकते हैं, यहां पे ऐसे बना सकते हैं। तो ये सारे क्या होंगे? 90 से छोटे। तो वो एंगल जो 90 से छोटा, एक्यूट एंगल। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास ओब्ट्यूज एंगल। तो ओब्ट्यूज एंगल क्या होगा? जो 180 से तो छोटा हो और 90 से बड़ा हो। यानी कि 180 और 90 के बीच में जो आएगा वो क्या कहलाएगा? ओब्ट्यूज एंगल। और तीसरा एंगल आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा हमारे पास? जो 180 से तो बड़ा हो और 360 से छोटा हो, तो वो क्या आएगा हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल। देखो, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास डायरेक्शन का ग्राफ समझ लो आप। तो अगर कोई एंगल इन दो के बीच में है, यहां पे है, मान लीजिए कहीं पे यहां पे बना रहा है यहां पे, तो ये क्या आएगा? एक्यूट एंगल। यहां से ऐसे बना रहे हैं हम एंगल इस तरह से, तो ये क्या आएगा? ओब्ट्यूज। और हम अगर बना रहे हैं यहां से कुछ इस तरह से, यानी कि ये कंप्लीट एंगल है, स्ट्रेट एंगल, सॉरी स्ट्रेट एंगल है। तो स्ट्रेट एंगल से अगर ग्रेटर होगा तो ये एंगल क्या आएगा हमारे पास? रिफ्लेक्स एंगल। तो दोबारा देख लेते एक बार। एंगल्स में देखो, हमारे पास हमने पहले भी डिस्कस किया था तीन एंगल्स। राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो, उसके बाद आता है सेकंड स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का हो, और नेक्स्ट कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का हो। अब इन्हीं में से आते हैं हमारे पास तीन और एंगल्स, जो क्या है? एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा हो, ओब्ट्यूज एंगल जो 180 से छोटा हो, और थर्ड क्या आता है? रिफ्लेक्स एंगल जो 180 और 360 के बीच में लाई करे। हाँ, ये जो ओब्ट्यूज एंगल है, ये देखो 180 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 90 से क्या होना चाहिए? बड़ा। तो ये था इस वीडियो में। अब डिस्कस करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। तो हमें मैच करनी है। पहला हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मैंने आपको अभी भी बताया क्या होगा? स्ट्रेट, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास, मान लेते हैं ये कोई लाइन है हमारे पास। तो स्ट्रेट एंगल इस पॉइंट से क्या होगा? ये होगा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा? 180 डिग्री का। पहली बात। दूसरी बात, अगर बात करें रेवोल्यूशन की टर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की टर्म में, तो फ्रैक्शन की टर्म में कितना होगा? 1/सेकंड, यानी कि हाफ होगा। तो फ्रैक्शन में हाफ होगा और डिग्री में 180 डिग्री होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट बी पार्ट इसका, राइट एंगल।
राइट एंगल क्या होगा हमारे पास, डिग्री में 90 डिग्री और फ्रैक्शन में देखो टोटल एंगल कितने होते हैं 360 और बताना कितना में 90 डिग्री, तो 9 चौके 36 यानी कि 1/4 फ्रैक्शन में। थर्ड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 90 से क्या हो कम, वो एंगल जो 90 से कम हो। ओब्ट्यूस एंगल, ओब्ट्यूस का आपको पता ही है जो 90 से ज्यादा हो। और फिफ्थ आता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो 180 और 360 के बीच में हो। तो अब देखते हैं इनके ऑप्शंस। पहला दिया हुआ हमें लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, तो 1/4 रेवोल्यूशन कितना होगा, यानी कि 90 डिग्री, और उससे कम है तो वो क्या हमारे पास, वो है एक्यूट एंगल। तो यानी कि एक्यूट एंगल के लिए क्या आ जाएगा, जो थर्ड पार्ट है इसके लिए ऑप्शन ए क्या होगा, राइट। मोर देन हाफ रेवोल्यूशन, आधे रेवोल्यूशन से ज्यादा, आधा रेवोल्यूशन कितना होता है, एक स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल से ज्यादा कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्लेक्स, यानी कि इसके लिए बी ऑप्शन। हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, हाफ होता है रेवोल्यूशन का, यानी कि स्ट्रेट एंगल। 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 कौन सा होता है, राइट एंगल। नेक्स्ट बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, 1/4 और हाफ के बीच में कौन सा लाई करेगा, ओब्ट्यूस लाई करेगा। तो यानी कि ओब्ट्यूस, इसके लिए ई। एंड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यहां पे दिया हुआ नहीं है हमें। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए क्या होगा, 360 डिग्री होगा। लेकिन देखो यहाँ पे इन्होंने पहले पार्ट में 5 वो दिए हुए पार्ट और दूसरे में 6 दिए हुए, यानी कि एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमने पांचों को मैच कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। तो इसका पहला पार्ट हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है, इसको आप देखते ही बता दोगे क्या कि ये कौन सा एंगल है, 90 से छोटा लग रहा है आपको, हाँ बिल्कुल लग रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा एक्यूट एंगल। क्या आएगा ये हमारे पास, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट बी पार्ट, अब आपको ये एंगल बताना है, ये आप देखते ही बता दोगे क्या, 90 तो होता है हमारे पास इस तरह से, और इससे क्या है बड़ा, तो यानी कि ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास ओब्ट्यूस एंगल, क्या है, ओब्ट्यूस। नेक्स्ट सी पार्ट, अब सी पार्ट में आपको दिख रहा है कि ये क्या है, एक राइट एंगल है। नेक्स्ट डी पार्ट, देखो डी पार्ट में हमें दिया हुआ है ये एंगल, तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा, रिफ्लेक्स। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम इसको फर्दर यहां से एक्सटेंड करें ऐसे, एक स्ट्रेट एंगल बना दे, तो ये तो आएगा हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल, लेकिन ये स्ट्रेट एंगल से क्या है, ग्रेटर, तो इसीलिए ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट ई पार्ट, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, यहां पे ये एंगल है और ये एक टर्म है, तो ये एंगल बताना है हमें। तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास, देखो इस पॉइंट से ये एंगल क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, तो इसीलिए क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल। लास्ट है हमारे पास एफ पार्ट, यहां पे देखो दो एंगल दिए हमें एक ये एंगल और ये एक एंगल, तो दोनों एंगल कैसे लग रहे हैं हमको, दोनों एंगल लग रहे हैं एक्यूट एंगल, तो ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट। तो देखो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था स्टार्टिंग में कि कौन से एंगल क्या होते हैं, उसके बाद बस आपको जर्नली विजुअलाइज करना है कि हाँ यार ये तो 90 से छोटा लग रहा है हमें, ये 90 से बड़ा। हाँ अगर आपको एक्यूरेट मेजर करना है तो उसके लिए आता है प्रोटेक्टर, आता है हमारे पास, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा,
यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रोटेक्टर के बारे में है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।